रामायण की कथा में एक थीम है, एक विचारधारा है, एक दिव्यता है, एक सहानुभूति, एक करुणा है, ऋषियों की अटूट परंपरा है, एक मौलिक सोच है जिसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी एक महान धारावाहिक का निर्माण किया जा सकता है या महाकाव्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि ऋषि रामानंद सागर जी ने किया, उन्होंने वह साकार कर दिया जो आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सका। उन्होंने वाल्मीकि जी की विचारधारा को, जो रामायण के माध्यम से प्रस्तुत हुई है, को धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किया, दृश्य पटल पर साकार किया। वे लोग कैसे रहते होंगे, वे देवता कैसे थे, भगवान राम कैसे दिखते थे, उसकी लगभग कल्पना को साकार किया। भगवान लक्ष्मण, माता सीता, सबको जिस दिव्य रूप में प्रस्तुत किया है वैसा आज तक कोई कर नहीं सका है। वो जो बोलते हैं भगवान जैसे लगते हैं। उन पहाड़ों में, वनों में, पर्वतों में वह रामायण काल की सुगंध है जो कोई अन्य प्रोड्यूसर, निर्माता नहीं कर सका। जब आप रामायण का एक एक सीन देखते हैं तो ऐसा लगता है आप उसी कालखंड में पहुंच गए हैं। वही ऋषियों की सुगंध, उनके मंत्रोच्चार की ध्वनि सर्वत्र गूंज रही है। वही चौपाइयाँ, ऐसा लगता है कि हम उस युग में जी रहे हैं। उसके सिवा कोई सत्य है ही नहीं। अगर वापस, जो कि बहुत ज़रूरी है, तकनीक का इतना विकास हो चुका है कि रामायण को फिर से बनाया जाना आवश्यक है। जनमानस में उस युग की सुगंध को पहुंचाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस महान विचार से जुड़ सकें, उस आदर्श से जुड़ सकें जिसकी आवश्यकता हमें वर्तमान में है। उस करुणा, दया, प्रेम जो मानवता भूल चुकी है, सतत युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, विनाश की ओर अग्रसर हो रही है, उनको शांति की आवश्यकता है। रामायण के पाठ से, उसके दर्शन से, उनके कलाकारों से उस युग की ओर ले जाना उद्देश्य हमारा होना चाहिए। वे आदर्श हम सीखें, पढ़ें, सुने, देखें और उन कंदराओं में, दूर से देखे जाने वाले पहाड़ों में, उन वनों में से गुजरती हुई हवा और ऋषि मुनि जहाँ तपस्या कर रहे हैं, वे जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में किए गए हैं, तुलसी रामायण में किए गए हैं, उनको हूबहू प्रस्तुत करना एक चुनौतीपूर्ण है। पर तभी इस मानवता का उद्धार होगा जब वह यथारूप में प्रस्तुत किए जा सकें।